राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो भाई, जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, एक बच्चे के ऊपर बना रही हूँ। 10 साल की बच्ची बनी माँ। इससे शर्मनाक बात और इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। पप्पल बहन ने ये वीडियो बनाई। पप्पल सांगवान आप जानते होंगे, एक मानी हुई हमारी यूट्यूबर है हरियाणा में। उनकी बहुत अच्छी पहचान है और मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं उनकी वीडियो देखती हूँ। हमेशा प्रेरणादायक और बढ़िया वीडियो होती हैं पप्पल बहन की। तो मैंने ये वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा। और सच्चाई है ये कि मतलब हमारी बहनें एक दूसरे की टांग खींचती हैं, और कोई ऊपर जाता है उसको देख के खुश नहीं होती, उसने ये किया उसने ये किया। मतलब एक आदमी को पीछे ले जाने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन आगे ले जाने के लिए, मुद्दे निकालने के लिए और जिस पर वर्क करना चाहिए उसके लिए कोई नहीं है। तो पप्पल बहन, मैं आपको बताना चाहूँगी और इस समाज को भी बताना चाहूँगी कि जो आजकल समाज में ये दरिंदगी बिल्कुल फैल चुकी है बुरी तरह, इसमें समाज दोषी तो है ही है, लेकिन उसमें दोषी हम लोग भी हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, जो अपनी बात को छुपा देते हैं, दबा देते हैं, आगे समाज के सामने नहीं लाते। तो उसको देखकर ये जो दरिंदे हैं समाज में, असामाजिक तत्व हैं, जो गंदे लोग हैं, उनको बढ़ावा मिलता है कि होना जाना तो है नहीं, माँ बाप छुपा लेंगे बात को। क्योंकि ऐसे हादसे मेरे जीवन में मेरी आंखों के सामने भी हुए हैं। रेप हो जाता है, बलात्कार कर देते हैं, माँ बाप उस बच्चे का नाम स्कूल से कटवा लेते हैं, दूसरे स्कूलों में एडमिशन करा लेते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं कि भाई मेरी बच्ची की बदनामी ना हो जाए और आगे इसका रिश्ता नहीं होगा। मार भी नहीं सकते बच्चे को क्योंकि प्यार बहुत होता है बच्चे से। कुछ बच्चे मतलब बिल्कुल, अरे फोर्थ फिफ्थ में तो क्या एज होती है, लेकिन आजकल टीवी ने और यूट्यूब ने, या मतलब वैसे भी जो हमारे घरों में इतने फ़ोन हैं, उनकी वजह से 90% बच्चे बिगड़ते हैं। नशा इतना चल गया, हर घर में नशा है, हर घर में। कोई घर ऐसा नहीं बचा है, 99% घर में नशा करते हैं। कोई तम्बाकू का नशा करता है, कोई ड्रिंक का करता है, कोई स्मैक का करता है, कोई किसी चीज़ का नशा करता है। और नशा करने के बाद बच्चे अपने आप में होते नहीं हैं, और उसके लिए भी हम पेरेंट्स ही दोषी हैं। सच्चाई है ये। क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब कमाने वाले बच्चों को मेड के भरोसे छोड़ते हैं, और मेड बच्चों को नशीली दवाइयाँ पिला के सुला देते हैं या कुछ भी। मतलब ये मेरा बिल्कुल तजुर्बा आँखों का है, मैं किसी का देख के नहीं बता रही। मैं खुद एक अध्यापिका रही हूँ स्कूल में। मैंने देखा है 5वीं के बच्चे रुमालों में नशा लेके आते हैं, कुछ सूंघने की दवाई होती है उसको डालते हैं और वो रुमाल को ऐसे सूंघते हैं। हमने कितने बच्चों को पकड़ा, कितने बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया, लेकिन वो पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, एक एक कमरे में रहते हैं। कोई बंगाल देश से आया हुआ है, बांग्लादेशी हैं, एक कमरे में रहते हैं और 3-3 4-4 बच्चे होते हैं और शराबी होते हैं उनके पति। तो आपको पता है घर में क्या कुकर्म होता है। नशा करने के बाद कौन पेरेंट्स ऐसा हो जाता है, और वही बच्चे आकर स्कूल में क्या हाल करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि आप आज चलिए शहर में, मैं आपको लेके चलती हूँ शाम को 3-4 बजे या दोपहर में पार्क में, किसी भी पार्क में चलो। ये इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। लड़का लड़की इकट्ठे मिलेंगे, स्कूल से आ जाते हैं, बैग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं। और आजकल इतनी फैसिलिटी कर दी है सरकार ने, यूनिफॉर्म में होंगे, मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो वहाँ पर वॉशरूम होते हैं, वहाँ अपनी ड्रेस चेंज करके घर की ड्रेस पहनी और स्कूल की ड्रेस। हमने पहचाना है उन बच्चों को पप्पल बहन और मेरे समाज के जानने वाले। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि उस एक लड़की के साथ 10 साल की एक बच्ची माँ नहीं बनी है। इस हमारे भारत में, इस हमारी दिल्ली में ही एक दिन में पता नहीं कितनी बच्चियां माँ बनती हैं, कितने हॉस्पिटल्स में अबॉर्शन होते हैं। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, 1.5 महीने तक लीगल होता है,
रात को कम से कम, मैं खुद हॉस्पिटल्स में जब हमारे बेटे के बच्चा हुआ या मेरी बहन के बच्चे, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल्स में, रात को कितने कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो रात के समय उनके अबॉर्शन होते हैं। कोई 1.5 महीने का करा रहा है, कोई 2 महीने का करा रहा है, और सारी अनमैरिड लड़कियां होती हैं। हम समाज को कहाँ तक सुधारेंगे? आज 10% लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब बिल्कुल बढ़िया, 90% लड़कियां ऐसी हो चुकी हैं जिनके बॉयफ्रेंड होते हैं। हमारा बहुत बड़ा तजुर्बा है, हम रिटायर्ड हैं, हम टीचर हैं, तो एक बच्ची 10 साल की माँ नहीं बनी है, कितनी बच्चियां माँ बनती हैं। तो इन पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा, ना कि उन दरिंदों से बचाने के लिए पेरेंट्स को, माता पिता को सुधरना पड़ेगा, अपने घर का माहौल ठीक करना पड़ेगा हर तरीके से। और मैं ऐसी ही वीडियो लाऊंगी कि कितने कितने लोग दुखी हैं इस संसार में, कितने कितने लोग परेशान हैं इस संसार में। कोई माँ ऐसी नहीं है जिनके बच्चे जवान है वो सुख से सोती होगी इस संसार में। मैं सच्चाई बता रही हूँ जिनको दिल से। किसी माँ को अपने बच्चों की शादी की चिंता है, किसी माँ को अपने बच्चों की नौकरी की चिंता है, किसी माँ को, कोई माँ नशों से दुखी है कि बच्चा टाइम पे आ जाए, किसी का शराब पी रहा है, किसी का कुछ कर रहा है। क्या करें, कैसे सुधारे समाज को? और एक बंदा तो सुधार ही नहीं सकता, क्योंकि हमें मिलकर ये काम करना पड़ेगा। स्कूलों में हमने इतने इतने हम बैड टच, गुड टच, इतने भाषण देते हैं, इतने प्यार से बच्चों को समझाते हैं, लेकिन हर टीचर को, हर अध्यापिका को, हर अध्यापक को, हर बच्चे को उनमें मॉरल एजुकेशन देने की ज़रूरत है। जब बच्चा पहली क्लास में स्कूल में जाता है, हमें मॉरल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक टीचर ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को सिर्फ मॉरल एजुकेशन दे, उनको बताए। हमने तो बहुत किया है, ये वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती हमने कितने बच्चों को सुधारा है, कितने बच्चों को शिक्षा दी है। लेकिन मेरा अब यही है कि मैं हर स्कूल में जाकर, और मेरा मन भी है, मैं सच्चाई बता रही हूँ, मेरा मन भी है ये वीडियो देखने के बाद, जो ये 10 साल की बच्ची मिली है, माँ बनी हुई, रोहतक में पीजीआई में जो हॉस्पिटल में मिली है, बच्चे के पेट में दर्द था और माता पिता को बेचारों को पता ही नहीं कि हमारी बच्ची के साथ क्या कुकर्म हुआ है, उनको पता ही नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात है, माता पिता को 3.5 महीने का बच्चा बच्ची के पेट में है, बच्ची के पेट में बच्चा, सोचो कितनी गंदी बात है, कितनी बुरी बात है, और उन माता पिता को कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इन ऐसे माता पिता भी पूरा उसके साथ, बच्चे के साथ नहीं, बिल्कुल इन्वॉल्व हैं दरिंदों के साथ, कि उन बच्चों की इतनी भी परवाह नहीं बच्चे का, क्या वो 10 साल के बच्चे से इतना दूर है, उससे पूछते नहीं है। हर माता पिता को रात को अपने बच्चों के साथ कम से कम, पिता को भी और माता को भी, आधा घंटा ज़रूर देना चाहिए कि बेटा आज आपने क्या किया। बाप कितना ही नौकरी पे हो, लेकिन पिता का भी एक फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों के साथ आधा घंटा, 1 घंटा स्पेंड करें। पैसा सब कुछ नहीं होता, अपने बच्चों के साथ आधा घंटा बात करो कि बेटा आज क्या खाया, क्या किया, मैडम ने क्या कहा। उन बच्चों को समझाओ कि ऐसे लड़की है तो उसको समझाओ ऐसे रहना, ऐसे रहना। और पिता से तो बहुत बच्चे अटैच होते हैं, अपनी सारी बातें, और उनको दोस्त बनाओ, बच्चे को डराओ मत, दोस्त बनाओ, और बच्चा सारी बातें आपको बताएगा। प्यार प्यार से पूछो, बच्चा हर एक चीज़ बताएगा आपको। और शुरू से ही बच्चे को आदत डालो, जब आपका बच्चा 1 साल 2 साल का, जब से समझना शुरू करता है। ये नहीं है कि आप 10 साल का बच्चा हो गया आज उसको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा दूर हो जाएगा। और 99% उन पेरेंट्स के बच्चे बिगड़ते हैं जो एक दायरा बना के रखते हैं, बात ही नहीं करनी है, डरा के रखते हैं, मारते हैं उनको, वो बच्चे बताते ही नहीं हैं। बच्चों के दोस्त बनो, बच्चों के दोस्त बनेंगे तभी बच्चा अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आज इसने ये कहा, आज उसने ये कहा। मतलब भाई स्कूल की बातें ज़रूर शेयर करो कि आपकी मैडम ने क्या पढ़ाया, आज आपने होमवर्क किया नहीं किया। ये पिता का भी फ़र्ज़ है। माता का काम है खाना बनाना, कपड़े पहनाना, उड़ाना, और बहुत काम होते हैं माँ को, लेकिन बाप का भी फ़र्ज़ है कि भाई बच्चों के साथ इमोशनल अटैच होएं, उनसे बातें करें डेली। मैं नहीं कहती उनको टाइम नहीं है, देर से आ रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। 24 घंटे में से 1 घंटा जो बाप निकाल लेगा उसका बच्चा 100%, मैं लिख कर देती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है।
मैंने कितने साल स्कूल में पढ़ाया है। जिन बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं उन बच्चों का फ्यूचर ही अलग होता है। वो बच्चे अपनी क्लास में पहले 10 बच्चों में होते हैं। फर्स्ट से बाप और माँ दोनों स्कूल में आए, टीचर से मिलें, वो बच्चे बिगड़ ही नहीं सकते। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, गारंटी लगा रखी है, शर्त लगा सकती हूँ मैं। लेकिन ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब बच्चों से मतलब ही नहीं रखते, टीचर से नहीं मिलते, बच्चों से बात ही नहीं करते। माँ बच्चों को डांट रही है तो भाई उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं कि डांट मत, ये तेरी मम्मी ऐसी है, ये है, वो है। तो 10 साल की बच्ची के साथ जो भी हुआ पप्पल बहन, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ और मैं ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और मैं शुरू से ही आपको पसंद करती हूँ। मैं सब बहनों को पसंद करती हूँ। बिमला दलाल जी हैं, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा देती हैं। विमल लाठर विमल जी हैं, इतनी बढ़िया मोटिवेशनल व्लॉग बनाती हैं। सभी मतलब मेरे को बहुत पसंद है ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। कितनी बहनें प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हैं। हरियाणवी हुनर सिस्टर है, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे। कोई कटिंग सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं भी समाज को ये बताना चाहूँगी, प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए। और ये आज एक माँ बनी है, ऐसी हज़ारों माँ बनती है पप्पल बहन। मैं स्कूल में मैंने पढ़ाया, कितने कितने बच्चे आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, उजागर नहीं करूँगी, क्योंकि देखो मैं इमोशनल अटैच होती हूँ पेरेंट्स के साथ। वो बताते हैं अपनी बातें, अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और आप जाएंगे ना, सब छुपा देते हैं बातें, मीडिया छुपा देता है, पुलिस छुपा देती है, कोई उजागर नहीं करता अपने बच्चे की। लेकिन हमें पेरेंट्स को बहुत आगे तक चलना है अपने बच्चों के साथ, और मैं पेरेंट्स को जागरूक करना चाहूँगी। पेरेंट्स जागरूक होइए। बहुत अच्छी वीडियो लगी पप्पल सिस्टर। और मैं उस माता पिता के लिए भी जिनकी बच्ची के साथ ये हुआ, दुखद समाचार है, ये बहुत गंदी बात है और बहुत बुरा लगा मुझे भी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं जो, अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। और मैं सब पेरेंट्स के लिए, पिताओं के लिए स्पेशल बोलूँगी कि अपने बच्चों को टाइम दे। आपके बच्चे नेता भी बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, जो पेरेंट्स मिल के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मिलकर करेंगे। कुछ टीचर पढ़ाएंगी, कुछ पेरेंट्स पढ़ाएंगे, दोनों, तो बच्चा क्या निखर के जाएगा। तो ये वीडियो इतनी थी, बहुत बड़ी हो गई है, तो जिनको अच्छी लगे शेयर करना। और वीडियो मैं साथ साथ लेकर आऊँगी ऐसी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम।